22 अप्रैल 2025 कश्मीर का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम एकदम दुनिया की हेडलाइंस में आ गया। इंडियन मीडिया ने उसी वक्त इसे एक टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर कर दिया और हमेशा की तरह उंगली पाकिस्तान की तरफ उठ गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या असल में ये सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे इंडियन मीडिया ने दिखाया, या फिर पीछे कोई और नैरेटिव सेट किया जा रहा था। सुबह 9 बजे के आसपास पहलगाम में इंडियन आर्मी के एक कन्वे पर फायरिंग होने की रिपोर्ट आई। मीडिया ने क्लेम किया कि ये एक टेरर अटैक था। पब्लिक टीवी से लेकर टाइम्स नाउ तक सब एक ही लाइन रिपीट कर रहे थे, पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट अटैक इन कश्मीर। लेकिन ना कोई रिपोर्ट सामने आई, ना ही आर्मी या सरकारी सोर्स ने किसी अटैक की वीडियो या कंक्रीट एविडेंस को पब्लिक किया। सिर्फ एक वेग सा प्रेस नोट था जिसमें कहा गया कि इनकाउंटर हुआ है, दैट्स इट। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पुलवामा 2019 के वक्त थी। पहले अटैक, फिर बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के पाकिस्तान पे ब्लेम, और फिर मीडिया का मैसिव प्रोपेगेंडा। यूरी 2016 या मुंबई 2008 के केसेस में भी इसी तरह की स्टोरी फॉलो हुई थी। हमेशा पाकिस्तान को विलन दिखाया गया, लेकिन जब ग्राउंड पे इन्वेस्टिगेशन की गई तो कई केसेस में या तो सबूत गलत निकले या फिर लिंक्स डोमेस्टिक सोर्सेज तक मिले। अगर ये इतना ही बड़ा अटैक था तो फिर इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? पीएम मोदी ने सिर्फ सिंपल एक ट्वीट किया। आर्मी ने भी कोई रियल टाइम फुटेज या ब्रीफिंग नहीं दी, ना सैटेलाइट इमेजेस, ना सीसीटीवी, ना बॉडी कैम विजुअल्स, सिर्फ एक नैरेटिव। क्या ये साइंस किसी डर का नतीजा है या फिर कहानी कुछ और ही है? मीडिया ने तो जैसे जर्नलिस्ट की जगह स्क्रिप्ट राइटर का रोल ले लिया है। ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि पाकिस्तान ने प्लान किया, जबकि ग्राउंड पे किसी को कुछ कंफर्म नहीं था। जी न्यूज, रिपब्लिक, आज तक सब ने बिना किसी एविडेंस के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कार्ड खेला। एक जगह एंकर चिल्ला के कह रहा था सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 होनी चाहिए। अरे भाई सबूत तो ले आओ पहले, ये जर्नलिज्म है या मूवी का क्लाइमैक्स? और सबसे डेंजरस स्टेप, पहलगाम अटैक के सिर्फ एक दिन बाद मोदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। ये वही ट्रीटी है जो 1960 में वर्ल्ड बैंक के अंडर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान साइन हुई थी। इसमें इंडस, चनाब और झेलम जैसे नदियों का पानी पाकिस्तान को एलोकेट किया गया था। सबसे इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल बात यह है कि ये सिंदास माइदा एक बायलैटरल ट्रीटी थी, यानी इसमें दोनों फिरकियां की रजामंदी शामिल थी। इसे खत्म करने के लिए भी दोनों मुल्कों का मुत्तफिक होना जरूरी है, लेकिन इंडिया ने इसे यूनिलैटरली यानी अकेले तौर पर सस्पेंड किया है। यह इंटरनेशनल लॉ का सीरियस वायलेशन है। पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट्स में इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग लीगल केस तैयार कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के दरियाओं का पानी डाइवर्ट किया या मोड़ने की कोशिश की तो पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्ट ऑफ वॉर यानी ऐलान जंग समझा जाएगा। और इस वक्त पर पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भी मुकम्मल तौर पर इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दी है। किसी भी इंडियन एयरक्राफ्ट का पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसना पाकिस्तान की तरफ से टारगेट होने का सबब बन सकता है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के तहत उन्हें फोर्सफुली लैंड भी करवाया जा सकता है। इस वक्त इंडिया में मल्टीपल क्राइसिस चल रहे हैं। इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, फार्मर्स प्रोटेस्ट पे उठ रहे हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड पर है, यूएसए चाइना ट्रेड वार में इंडिया की पोजीशन अनस्टेबल है। ऐसे में एक टेरर इंसिडेंट, क्या ये सब कुछ अटेंशन डाइवर्जन का हिस्सा है? इंटरनल फेलियर से इम्तिहान हटाने के लिए पाकिस्तान ने उसी वक्त इस इंसिडेंट से दातालकी का इजहार किया। फॉरेन ऑफिस ने कहा वी रिजेक्ट बेसलेस एलिगेशंस एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इंडिया ने ना तो इन्वेस्टिगेशन अलाउ की, ना इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को एक्सेस दिया। अगर आप इतना श्योर हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो इन्वेस्टिगेशन से क्यों घबरा रहे हैं? अगर इंडिया ट्रीटी तोड़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान तो डेफिनेटली सफर करेगा, लेकिन इंडिया खुद भी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार होगा। चाइना और नेपाल भी रिएक्ट करेंगे और साउथ एशिया का वाटर इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है। ये सिर्फ एक पॉलिटिक मूव नहीं, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर वॉर का इन्विटेशन होगा।